आसमान का हर फरिश्ता इस वक्त उसको जानता नहीं था। ये हमें कह रहे हम गुंबद गिराएंगे, हम चादर जलाएंगे, हम ज्ञानी नहीं होने देंगे। मैंने कहा छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की कमीज ये क्यों कर रहा है तू ऐसा? इसलिए कि लोग इनको छोड़कर खुदा को जानते हैं। और मैंने कहा हदीस पर खुदा एक को मगर पकड़ तो बड़ी तवक्का है अल्लाह तरफ। अब देखो मैं गंजों की अकल को मानूं या जिब्रील की तबलीग को मानूं? मैंने आप मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप मुझे पैदा करते हैं? नहीं, मैंने बैठ चाहिए जाने के बाद मस्जिद वालों को कहेंगे फिर शासन आएंगे और हमारे खिलाफ तकरीर की है। मस्जिद के सदर साहब कहेंगे कि आप उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अब तिनका कहीं फंसा हुआ है तो हम क्या करें? हमने तो सिर्फ आईना बताया है। इन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो नहीं मानते, इन्होंने हमारे खिलाफ तकरीर की। आप उनसे कहना क्या आप वलियों के दुश्मन है? नहीं, आप ऊंचाई भी हमारे साथ तो हमारी पार्टी है। आप हम तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कैसे वलियों का दुश्मन है? जब तू भी वलियों का आशिक है तो उधर क्यों बैठा है? उसका उधर फेंक दिया आजा हमारे पास। ज्यादा देर बिस्तर रखने में खड़बंदी हो जाते हैं। जो है आपकी इसलिए तैयारी खड़बंदों से भी शुरू हो गई। ये क्या बात की? मैंने आपने खड़बंदों से तैयारी की तो जाके मैंने चाहिए हर बात अपनी तरफ क्यों लेते हैं? आप जरा तवज्जो की जा रही है, बात समझ रहे हैं? हाथ तो हाथ सौदा निकला है और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जिसकी तारीफ खुदा करे हम उसकी तारीफ। और ये नहीं हो सकता आपकी मोहब्बत किसी से तब पता चलेगी कि जो आपके महबूब से चिढ़े आप उसको आंख दिखाएं और जो आपके महबूब का आरोप करे आप गर्दन झुकाएं। ये जब तक नहीं होगा जब तक बंदा आशिक नहीं बन सकता। ये नहीं कि जो महबूब के खिलाफ हो उससे भी आई और महबूब के दोस्तों से भी आई। ये है मुनाफिकत। हम बात इखलास की कर रहे हैं। खुदा जिनके नामों का चर्चा आसमानों पर कर रहा है, जो उनका आदत करेगा हम अपनी टोपियां उसके कदमों में रखेंगे। जो उनसे चिढ़ेगा हम आस्तीनें चलाएंगे। कहेंगे हमारे लिए आस्तीनें चलाई। मैंने कहा तू चिढ़ता है? कहेगा नहीं, मैंने चाहिए आपने हमें आस्तीन दिखाई, आस्तीन दिखाई फैसला आपने हमारे लिए। मैंने कहा तू आप बोलियो सिद्धत थे? कहेगा नहीं, क्यों गलत बात? हमने तो आस्तीन उसके लिए चलाई कि जिसका जिक्र खुदा आसमानों पर कर रहा है, जो उनका जिक्र हटाने की कोशिश करे हमने उसके लिए आस्तीनें चढ़ाई। और जिसका जिक्र अल्लाह आसमानों पर कर रहा है, जो उनकी शान बयान करे हमने उनके लिए अदब के जुमले कहे। अब हमने किसी के खिलाफ नहीं कहा। खुदा जिनके खिलाफ था हम उनके खिलाफ हो गए, खुदा जिनके साथ था हम उनके साथ। अब आगे चले। जिब्रील आते हैं अल्लाह के पास, मेरे बच्चों याद जिब्रील आते हैं अल्लाह के पास। या अल्लाह मैंने आसमान में ऐलान कर दिया एक बड़ी शर्त। अब ये क्या अब लोग यहाँ पे याद रखेंगे नहीं समझे? सबको घबराहट होती है जहाँ गहरी का नाम आ जाए क्या गुंबद आ जाए। अब लोग वलियों के मिल जाएंगे, खुदा के मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको छुपाना चाहिए, रब खुद जाहिर करता है। और जिब्रील को कहते जिब्रील तू भी मोहब्बत कर, जिब्रील ये कहते जाना तुझसे भी मोहब्बत, बल्कि जिब्रील ये कहते तुझसे भी मोहब्बत, जिससे तू प्यार करेगा उससे भी, और उससे भी मोहब्बत। जात में फर्क है कि तू रब है वो बंदा है, जात में फर्क है, मोहब्बत में फर्क नहीं है। इसी की मोहब्बत रब की, जात में फर्क है, बंदा और रब। जात अलग है, वो रब है ये बंदे हैं, वो रब है ये बंदे हैं। जात का फर्क है, अदब का फर्क नहीं है, मोहब्बत का फर्क नहीं है। वाले के लिए कहता हूं जिब्रील रब के पास जाते हो कहते या अल्लाह मैंने आसमानों पर ऐलान कर दिया, आसमान पर मैंने तो मैंने तो एक इश्तिहार लगाया जिब्रील आमीन आसमान के करोड़ों खरबों अरबों 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 फरिश्तों को कहते हैं कि दो अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है तो
तुम इनका इश्तिहार फाड़ रहे हो, गुंबद फाड़ रहे हो, गुंबद तोड़ रहे हो। सुनो, तुम इनका गुंबद गिराने की कोशिश कर रहे हो, कहीं बेनिशान हो जाए। और रब इनका नाम एक के सामने वाजिब करता है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। जब रब जिसको कहे कि ये मेरा दोस्त है, तो बाद वाले उससे दुश्मनी करेंगे या उससे मोहब्बत करेंगे? रब जब ये कहे कि ये बंदा मेरा महबूब है, तो इसको सुनकर आप उसके दुश्मन बन जाएंगे तो मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो फोटो भी लगाएंगे, जो मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो झंडा भी लगाएंगे, जो मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो उसका जिक्र भी करेंगे। तो कहते हैं जिक्र क्यों किया? अगर मैंने कहा नतीजे पर का हाथ रख रहा है, पहले मुझे को देख, जब मोहब्बत होगी तो ये सारे काम होंगे। तू वजह के पीछे पड़ा है, देख क्यों बन रही है, फातिहा क्यों हो रहा है, गुंबद क्यों बन रहा है, उस क्यों हो रहा है, झंडा क्यों आ रहा है, चरागा क्यों हो रहा है, चादरें क्यों आ रही है? मैंने कहा बच्चू ये तो नतीजा है मोहब्बत का। सरदार जिब्रील को भेज कर उनका नाम उनको बता रहा है कि फला फला इलाके में रहने वाला, फला मोहल्ले में रहने वाला, फला नाम वाला वो है जिसको अल्लाह ने महबूब बना लिया है। पैदा उसने सबको किया है, महबूब सबको नहीं बनाया। हमारे जिसको महबूब बनाता है उसको बेनिशान नहीं रखता, उसको बेनिशान नहीं रखता। जिब्रील जमीन बनाते मेरे भाइयों और जमीन पर ऐलान करते एक एक मखलूक को बताते हैं, सिर्फ ये दो पैर का शैतान उनको नहीं पहचानता, बल्कि जमीन की हदीस है रसूलुल्लाह ने फरमाया जमीन पर कुफार और शयातीन जिन ये मेरे से इनकरार करते हैं, वरना जमीन की हर मखलूक दवाई देती है कि मैं अल्लाह आपकी। जिब्रील जमीन बनाकर ऐलान करते हैं और हदीस के आखिरी जुमला तो कमाल का है मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ में कि जिब्रील जमीन पर ऐलान करते लोगों, एक एक बंदों को। लोग कहते हैं जाताबाद वाले गौस पाक का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये आवाज तो जिब्रील हमारे खानदानों में लगाई है ना, वो अब तक चली आ रही है कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। मैंने कहा सुनिए ये बात, बुखारी शरीफ का आखिरी जुमला मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों, आखिरी अल्फाज सुम्मा युअतहु, यानी जब जिब्रील सारी जमीन पर ऐलान करते हैं ना, आसमानों पर जाने से पहले जमीन पर एक काम करके आखिरी जाते हैं, और ऐसा काम करके जाते हैं जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और वो हदीस कुदसी के अल्फाज क्या है? सुम्मा युअतहु लहुल कबूल, अल्लाह उनके नाम की मशहूरी, कबूल माने मकबूलियत, उनके नाम की मकबूलियत, उनके नाम की मशहूरी। फरमा सुम्मा युअतहु लहुल कबूल फिल हक़, अल्लाह क़यामत तक जिसको उसने महबूब बनाया है उसके नाम का इंट्रोडक्शन, उसकी तशरीह, उसकी मकबूलियत, उसकी मशहूरी, जमीन पर उसके नाम का झंडा जिब्रील गाड़ कर जाते हैं। मैंने कहा जालिमों, जिसको खुदा मशहूर करे उसको तुम कैसे छुपा सकते हो? अब जरा गौर करें, इससे मसला क्लियर हो गया कि रब जिनसे मोहब्बत करता है उससे हमें मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत हम करते हैं तो मैं कहते को रब, अब मैं बड़ी बारीक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ वो है जिनसे रब नफरत करता है और कुछ वो है जिनसे रब मोहब्बत करता है। कुछ वो है जो रब के दुश्मन है, कुछ वो है जो रब के दोस्त है। मैंने कहा देख ये जिनका चर्चा हो रहा है रब के दोस्त है, जिनका ऐलान जिब्रील कर रहे हैं, मैंने कहा हम भी उनको रब का दोस्त मानते हैं। तो मैंने कहा फिर उनका जिक्र रब के दुश्मनों के साथ क्यों करते हो? जब उनका जिक्र करना होता है फिर तुम वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह क्यों पढ़ते हो? यानी आयात जब उनका जिक्र करना हो तो अल्लाह के दोस्त है, तो उनका जब जिक्र करना है तो कोई आयात पढ़ जो खुदा के दोस्तों को। लेकिन तू चोरी करता है कि जब रब के दोस्तों का जिक्र हो वो तो मक्खी नहीं बना सकते, उनसे मक्खी अगर कोई चीज लेकर भाग जाए तो वो ला नहीं सकते। मैं दिल पर हाथ रखकर बकवास कर बता, ये बातें रब ने अपने दोस्तों के लिए की है, दुश्मनों के लिए की है। अबे जो बात रब दुश्मनों के लिए कर रहा है वो आयतें तू
दोस्तों को फिट कर रहा है। इससे पता चला तेरा दावा मोहब्बत झूठ है, तू अंदर से मुर्जी है। अगर तू वाकई में रब के दोस्तों को दोस्त करता तो ये कदर और खयानत और मिलावट नहीं करता। सुन्नी वो है जो रब के दोस्तों को दोस्त समझता है, इसलिए उनका जिक्र कभी रब के दुश्मनों के साथ मिलाकर नहीं करता और रब के दुश्मनों का जिक्र कभी उनके दोस्तों के साथ नहीं करता। ये कुछ नहीं बना सकते, ये कुरान से मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी से ये सब मिलकर एक मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी से अगर कोई चीज लेकर भाग जाए तो वापस नहीं ला सकते। मैंने कहा बकवास अपनी बंद कर, जिससे खुदा मोहब्बत करे उसको खुदा ये जुमले कहेगा कि ये मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जब इस तरह को जलील करना है तो फिर मोहब्बत कैसे करनी? अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकार रहे हैं वो अपनी पुकार नहीं सुन सकते, वो सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मोहब्बत से बात कर रहा है। मैंने कहा किससे कर रहा है? मैंने कहा तेरी पार्टी से कर रहा है। किससे कर रहा है? मैंने कहा ये रब दुश्मनों से बात कर रहा है। और जब अपने यारों की बात रब करता है तो कहता ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब अपने महबूबों की बात करता है तो कहता है देखो ये सोते कैसे हैं, इनकी पुश्तें जमीन से उठी रहती हैं। वयदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, ये रात को गिड़गिड़ाकर अपने रब से खौफ और उम्मीद मांगते हैं। अपने महबूबों का जब जिक्र करता है तो कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, वो मक्खी नहीं पैदा कर सकते, वो कुछ लेकर भाग जाए तो आ नहीं सकते। मैंने कहा बकवास बंद कर अपनी। एक महबूबों का जिक्र कैसे कर रहा है? जो मेरे दोस्त हैं उन पर कोई खौफ नहीं है, उन पर कोई गम नहीं है, वो ईमान वाले हैं, वो तक़वे वाले हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया वल आखिरह, और मेरे यारों की बिशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जो इज्जत मैं को देता हूं ये तब्दील कभी नहीं होगी। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये उनको सबसे बड़ी कामयाबी मिली हुई है। हमको अल्लाह और नबी और हर वली से प्यार है। इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा जब अपने महबूबों की बात करता है तो कैसे जोर से करता है? ला खौफुन अलैहिम, उनसे कहता है ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। कयामत में इन पर थूका भी नहीं जाएगा। ये सारे अपने मानने वालों के साथ जमा होकर आ जाए। रब की बारगाह में इनकी हैसियत मक्खी के पर की भी नहीं है। लेकिन जब अपने महबूबों की बात करता है तो कहता ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर कोई खौफ है, जब मेरे हो गए तो खौफ है। ना ये गमगीन होंगे। और उनके बारे में कहता है ये जिनको पुकार रहे हैं मुझे छोड़कर उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जब महबूबों की बात आती तो कहता है लहुमुल बुशरा, उनके लिए बिशारतें हैं, उनके लिए शामें हैं। फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया व आखिरत में कितना वाज़ेह फर्क है। जालिमों, अगर रब के दोस्त को याद करना है तो दोस्तों वाली आयत पढ़ा करो, उनका जिक्र दुश्मनों के साथ ना मिलाया करो। सुन्नी वो है कि जब रब के दुश्मन का जिक्र करता है तो दोस्त को साथ में नहीं बयान करता, और जब रब के दोस्तों का जिक्र करता है तो उनको दुश्मनों के साथ शामिल नहीं। बात समझ आ गई आपने? बात समझ आ गई? अब मैं बात समझता हूँ। मैंने कुरान कहता है ये सब मिलकर कोई नफा नहीं पहुंचा सकते। मैंने एक तेरी पार्टी अल्लाह की पार्टी पार्टी का विश्वास अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुवल मुफ़्लिहून। हिज़्ब कहते हैं पार्टी को। हिज़्ब किसको कहते हैं? जमात को, तंजीम को। और सुनिए जानो सुनो ये जो है, हिज़्ब कहते हैं जमात को, तंजीम को, ग्रोह को, कौम को। 28वां पारा शुरू हो गया सूरह मुजादला। 28वें पारे की पहली सूरत सूरत मुजादला। तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गया 28वां
सूरत का नाम क्या है? मुजादला। बोलो क्या है? बोलो क्या है? मैं तुम्हारे लिए दिल इसलिए जलाना कि तुम डॉक्टर आपको तुम्हारे माँ बाप बड़े लेट गुजरे, ये बस्ती है गौसपाल। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई बदबूदार भड़क भी जाए, इसलिए तुम कितने कीमती हो मुझे इसकी कदर है। तो यहाँ तमाम वालों की कदर जानो। हम बाहर से आके बता रहे तुम बड़े कीमती हो। कब्र में सबको जाना है, लेकिन बख्शा को जाएगा तो अल्लाह के यारों से वफादारी करेगा। अपने कदर जानो। ये मुर्शिदों का इलाका, या आशिकों का इलाका, या चाहने वालों का इलाका है। ये गरीब नवाज से मानने वालों का इलाका है। ये लाल शाहबाज कलंदर के मानने वालों का इलाका है। ये अब्दुल्ला शाहबाजी के मानने वालों का इलाका है कि नहीं? खड़े हो जाओ, सुन मुतमईन करते हैं। तो यहाँ अपनी कदर को जानिए मेरे दोस्तों। अब मैं बात को समझ के बता रहा हूँ। पहले ये सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मैंने कही खुदा के हैं तब जो कुछ करें। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? मैंने कहा खुदा के हैं। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा ये कुरान कहता है अल्लाह यौमइज़ बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन हर एक दूसरे का चाहने वाला एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा, मगर जो मेरे महबूब होंगे वो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। एक बंदा पकड़ के गया, आपने क्या तर्जुमा कर दिया भाई? मैंने कहा तर्जुमा नहीं किया, मुराद बयान की इसकी वो सही है। मुराद बयान की है, इसका मकसूद बयान किया है, इसका माहसर बयान किया है, इसका मौजूदा बयान किया है। उन्होंने कहा कि कुरान तो ये कहता है, ये आपने क्या तर्जुमा किया कि दुनिया में काम आएंगे और आखिरत में? कुरान तो ये कहता है गहरे से गहरे दोस्त अल्लाह खलील की जवाब, गहरे दोस्त जिगरी यार अल्लाह यौमइज़ बादुहुम लिबादिन अदुव्व। गहरे से गहरे दोस्त क़यामत में गहरे दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, मगर जो परहेजगार होंगे वो दोस्त रहेंगे। मैंने ठीक है? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा परहेजगार ही को अल्लाह का महबूब कहते हैं, परहेजगार ही को तो वली कहते हैं। नहीं समझ रहा है? मुत्तकी कहते हैं, मुत्तकी वली को कहते हैं। और उस बात का दूसरा नाम ही मुत्तकी है। नाज का नाम पहला मुत्तकी है, और उस बात का पहला नाम मुत्तकी है। 4 लाख का पहला नाम मुत्तकी है। कल बात का पहला नाम मुत्तकी है। शाहबाज कलंदर का पहला नाम मुत्तकी है। मेरे पापा का पहला नाम मुत्तकी है। मेरे बाबा फरीद का पहला नाम मुत्तकी है। रब फरमाता है गहरे से गहरे दोस्त क़यामत के दिन जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो परहेजगार और मेरे महबूब बंदे होंगे वो दोस्त रहेंगे। तो क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे फायदा पहुंचाएंगे, कुरान तो दोस्त की बात कर रहा है। मैंने कहा मौलवी साहब अकल का हाथ मारिए। जो दोस्त होता है वो प्रॉफिट मारता है या नफा देता है? क्या नफा देता है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो दुनिया में भी दोस्त, आखिरत में भी दोस्त। अगर उन्होंने कोई काम आना ही नहीं है तो दोस्ती का फायदा क्या है? काम आएंगे जब तो दोस्त का दोस्त किसको कहते हैं? जब दूसरे दोस्त के काम आए। वो आपके वहां होता है कि अपनी चेस्ट के बिस्तर में डालते हैं और बाद में पूरी शकील करे ना हो तो पकड़ा लो हो गए पैसे चला गया। कुछ चक्कर लगे तो तुम्हारा यहाँ से अब मैं सुनिए, मीडिया पर चल रहा है, हमसे कहते नहीं आलम में जो होता है वो ठीक होता है, इस्लाम वहां से आया, पहले का आया, तुम्हारे लिए मुल्क का बदला भी वहीं से आया। सोशल मीडिया पर चल रहा है, पाबंदी लगे तुम पर, कहते वहां तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई अपने फार्मूले पर खुद अमल कर ले। मैंने कहा हुजूर की मर्जी के बगैर इमाम कैसे आ सकता है? मैंने वही तो क्या वही फतवा लगा है कुछ पर। मैंने कहा पूरी जिंदगी में तूने यहाँ पर भजन
बेचा है ना बेटा। अब ये घूम कर बात तेरे गले में आ गई है। हमारे सब इमामों पर, कंजुल ईमान पर और हमारे मामलात को भाषण देता था। नहीं नहीं नहीं, हरम की जमीन है, अल्लाह की मस्जिद में कैसे हो सकता है? मैंने कहा जितना हमारे लिए नहीं हो, जितना तेरे लिए हुआ है। पूरा जुमा पूरे सऊदीया में हर मौलवी ने कहा ये बदबख्त है, मुर्तद है, कबूरी है, दहशतगर्द है, एक को निकाल रहे हैं उसे। अब चीख रहे हो, पढ़ कर रहे हो। मैंने कहा तुम भी कहते थे हरम का इमाम अल्लाह की मर्जी से आता है। मैंने कहा भाई अल्लाह की मर्जी से आता है, वही ठोक रहा तो जो हम तुम्हें सही रास्ता बता रहे थे तो तुम रियाज पकड़ने के चक्कर में फिर कबालियत कर रहे थे। अब भी हम कहते हैं वलियों में दामन पकड़ लो उसका साथ। अब मैं बात तो क्लियर करके खत्म करता हूँ। कहते वली क्या, मैंने कहा देखो, कहते जनाब अगर उनसे मक्खी उनकी नाक पर बैठ जाए तो वो उड़ा नहीं सकते, मक्खी उनसे कोई चीज लेकर भाग जाए तो ला नहीं सकते। मैंने कहा मौलाना जुल्म की इंतहा कर रहे हो, यहाँ पर क्या खुदा महबूबों के बारे में बोल रहा है? अगर ये महबूब है तो फिर वहां क्यों कह रहा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला? उधर तो फरमाया है सूरह बकरा के अंदर कि जहां मेरे इब्राहीम के कदम लगे हैं, इब्राहीम उधर नहीं है, उस पत्थर पर उसके कदम के निशान है। फरमाया देखो गौर करो, पत्थर पत्थर पत्थर। पहले जमाने जाहिलियत में शिर्क, क्या मूर्तियां प्लास्टिक बना सकते हो? चाइना तो भारी को प्लास्टिक नहीं सकता, पत्थर की मूर्तियां बनाते थे और अल्लाह ने उस पत्थर को जहन्नम का ईंधन कहा। कहते कि पत्थर है, मदार को कहते क्या ये तो मिट्टी और लोना है, ये सारा पत्थर है। मैंने कहा बच्चू अंदर जो बादशाह आराम कर रहा है उसकी बात कर रहा पत्थर है, पत्थर है। तो मैंने कहा वो खाना काबा का काला पत्थर जिसको चूम का शफाअत की नियत करता है वो भी पत्थर है। हाजिर अस्वद, हाजिर कहते पत्थर को, अस्वद कहते काले को, वो पत्थर है। पत्थर भी अगर खुदा का महबूब हो गया तो वो शफाअत करने लग गया। तो जब पत्थर को वो महबूब बनाए तो उससे अपने मार्गा तक रसाई दे, तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले गुलाम को जब महबूब बनाए तो उससे अब्दुल कादिर जिलानी को रसाई क्यों ना? पत्थर थे। तो मैंने कहा खाना काबा कौन से प्लास्टिक का बना है? माशाअल्लाह, वो भी तो पत्थर ही का बना है। और रब उसके बारे में क्या कहता है? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक व हुदन लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो हमने खाना काबा के अंदर बनाया, जो मक्का है, मक्का में बनाया, क्या है? मुबारक, बरकत वाला है। वो हुदन लिल आलमीन, वो तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। एक बंदा खाना काबा में जाकर काबे को चूम रहा था, लालमान वाला इब्लीस आकर कहा काबे को क्यों चूम रहा है? हमने कहा तेरा मुंह देखने के लायक नहीं, इसलिए इसको चूमा। मुझे चूमता, मैंने कहा तू खुदा का दुश्मन, मैंने इसको क्यों चूमता है? मैंने कहा खुदा का महबूब। ये और क्या? नहीं इसको क्यों चूमा? शिर्क हो गया। और मैंने कहा तो नस्वार की चुटिया बना ले, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या फक रहा है हरम के अंदर कि खाना काबा को चूम लिया तो शिर्क हो गया? तो मैंने कहा इसी एक कोने में तो पत्थर लगा, उसको चूमने से तौहीद कैसे होगी? वो भी बताइए, क्योंकि वो तो हजर अस्वद पर लगा हुआ, चार कोने, एक कोने पर वो पत्थर लगा है हजर अस्वद। और वो ऐसा है कि पहले कोई पूछता भी नहीं था उसको, जब हुजूर ने चूम लिया, जब हुजूर ने चूम लिया तो उस पत्थर की शान अल्लाह ने ऐसे बना दी कि अब उसकी मेमोरी हो गई है पत्थर, लेकिन ऐसे सेंस उसके अंदर आ गए कि कयामत तक अरबों लोग उसको चूमेंगे। वो कयामत के दिन रब के सामने कहेगा या अल्लाह लियाकताबाद से इतने लोग आए थे, फलां मोहल्ले में रहते थे, उनका नाम ये था, उनके बाप का नाम ये था, नाजोबाद से इतने आए, पाकिस्तान से इतने आए, भारत से इतने
देगा। और मैंने कहा वादी सुन, जिसको मुस्तफा चूम ले उसका मुशाहिदा इतना है तो ज़ात मुस्तफा अपने उम्मत को कैसे भूल सकते हैं। उनसे पूछने लगा हुजूर मुझे जानते हैं? उन्होंने मिशकात की हदीस पढ़ी कि सरकार तशरीफ लाए, सरकार के हाथ में 2 किताबें थी, सरकार के हाथ में 2 किताबें थी, एक किताब दाएं हाथ में, एक किताब बाएं हाथ में। वो कहने लगा हुजूर, सरकार हदीस आजम से कहने लगा कि हुजूर मुझे जानते हैं। मेरे आपका सरकार मौलाना सरदार अहमद खान साहब रहमतुल्लाह से कहने लगा क्या हुजूर मुझे जानते हैं? क्या हुजूर मुझे जानते हैं? आपने कहा खुद देख ले तू। सरकार इस्लाम की हदीस से मिशकात की, सरकार फरमाते हैं हदीस में है कि सरकार 2 किताबें लेकर आए, एक दाएं हाथ में थी, एक बाएं हाथ में थी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं दाएं हाथ में 2 किताब, इसमें जन्नतियों का नाम, जन्नतियों के बाप का नाम, कयामत तक जो आखिरी जन्नत में जाएगा उसका नाम। उल्टे हाथ में 2 किताब, इसमें जहन्नमियों का नाम, जहन्नमियों के बाप का नाम माज़अल्लाह। और जो कयामत के जो आखिर में जहन्नम में जाएगा माज़अल्लाह उसका नाम। फरमा तू सोच ले कि तू दाएं तरफ है या बाएं तरफ। अगर दाएं तरफ है तब भी हुजूर के हाथ में किताब है, बाएं तरफ है तब भी हुजूर के हाथ में। लेकिन खुदाई अपना मुंह काला करने को आपने मुझे मुंह काला करने को कहा। मैंने कहा हुजूर देरी से जुड़ते नहीं, मैं तो बिरयानी खाओ। अब बात को समेटने और कीजिए, देखो दिल से सुनना। कुरान पढ़ते रहिए, आयत का खुलासा ये पढ़ते, ये सारे मिल जाए तो मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी इनसे कोई चीज लेकर भाग जाए तो ये मक्खी से ला नहीं सकते। इस पूरी आयत का मतलब क्या है कि ये जलील है, ये इतने घटिया हैं कि ना ये मक्खी उड़ा सकते हैं। कुछ लोगों की बात अल्लाह कर रहा है, अल्लाह फरमाता है कुछ ऐसे हैं जिनके नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नहीं उड़ा सकते। इस मिसाल की लॉजिक क्या है? यानी बिल्कुल बेकार और बेइज्जत लोग, उसकी उनकी बेइज्जती पर मिसाल नहीं समझा। अभी मक्खी वाली बात पर नहीं रुकिएगा, किस वजह से उन पर से तकलीफ की उसको समझा। यानी उनकी मुख्तत नहीं है भाई, मेरे भाई समझ, यानी उनका वकार नहीं, उनकी इज्जत नहीं। तो इस कदर रब की बारगाह में बेइज्जत है कि अगर कोई मक्खी जैसा एक छोटा सा कोई शय अगर उनसे कोई चीज लेकर भाग जाए तो वो मक्खी से ला नहीं सकते। मैंने कहा पढ़ करके ये पढ़ रहा है तो इस आयत का जो खुलासा बता रहा है, मुझे बता क्या ये रब अपने महबूबों से खिताब कर रहा है? क्या ये रब अपने महबूबों की एग्जाम्पल दे रहा है? मतलब सुनिए बात सुनिए, क्या रब अपने महबूबों की एग्जाम्पल दे रहा है? एग्जाम्पल ये दी जा रही है कि वो मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी अगर उससे कोई चीज लेकर भाग जाए तो ला नहीं सकते। एग्जाम्पल की वजह क्या है? यानी वो इतने बेकदरे हैं, आप समझ रहे हो यार? मैं आगे बढ़ूँ, यानी वो इतने बेकदरे हैं, आप मेरे भाइयों से विनती करो, वो इतने बेकदरे हैं कि वो तो एक मक्खी का पर नहीं कर सकते। वो इतने बेकदरे और हकीर और जलील है कि उनसे और इतने घटिया और कमजोर है और इज्जत के लायक नहीं है। कैसे इज्जत के लायक नहीं है? कितने गिरे हुए हैं या अल्लाह। मक्खी जैसा कमजोर जानवर कोई चीज लेकर भाग जाए परिंदा से, वो ले जाए ला नहीं सकते। इस आयत के अंदर जो मिसालें दी गई है उनकी कमतरी के लिए, उनकी जिल्लत के लिए, उनकी बेइज्जती के लिए, उनकी बेताकीरी के लिए। मैंने कहा ये महबूबों के बारे में नहीं हंस, क्यों? मैंने कहा जो रब के महबूब होते हैं ना, उनका अपना बदन तो और है, अपनी शान और है। वो किसी पत्थर पर भी पाँव रख दे, ये पत्थर को चूम ले, रब उसका जिक्र करता है। खाना काबा के अंदर एक पत्थर मौजूद है, पत्थर 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 पत्थर, क्या है जी? क्या है? हरम के दरवाजे के सामने है, उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है।
अक्सर सुनते हो लेकिन बात एक नहीं दे रहा हूं यहाँ पर। कदमों के निशान है। रफ़रमाता वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। काबे में क्यों आए हो? और तुझे पाने के लिए। कहा तुझे पाना चाहते हो? कहा तो आ जाओ फिर उस पत्थर के पास। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आओ उस पत्थर के पास जिस पर इब्राहिम खड़ा हुआ था, उस जगह पर आकर नमाज पढ़ो, उस जगह पर आकर दुआ करो। कहां वो जमीन खुदा के दुश्मन जिनको खुदा घटिया मिसाल उनके लिए बयान फरमा दे, उनकी घटियापन पर कि वो मक्खी कपल भी नहीं बना सकते, मक्खी कोई चीज उनको लेकर भाग जाए तो वो ला नहीं सकते। कहा महबूबों की शान के पत्थर पांव के नीचे आ जाए तो उसकी ताजीम इतनी बयान करे। खबर सारा हरम नमाज की जगह है, लेकिन अगर पढ़ने का ही शौक है तो उस पत्थर पर नमाज पढ़ो जहां इब्राहीम ने पांव लगाए। समझे तो सुभान अल्लाह को, समझे तो सुभान अल्लाह को। अब नहीं समझे तो सुनी तो कब समझे? क्या बात है? रोना कब समझे? जवान तो कब समझे? तू कब गौर करेगा इस बात पर? क्या फरमाया? फरमाया वो तो इतनी हकीर है कि वो मक्खी कोई चीज ले जाए तो ला नहीं सकती। लेकिन फरमाया जो महबूब है वो ये है कि जब तुम मेरे घर में आओ ना और मुझे राजी करना चाहो तो मुसल्ला नमाज मेरी पढ़नी तुमने, लेकिन कहाँ पढ़नी है? मकाम इब्राहिम, इब्राहिम के खड़े होने की जगह पर। बोलो सुभान अल्लाह। तो आप देखें जहाँ बयान करता है और जब दुश्मन आ जाए तो दुश्मनों की खाल काट देता है कि ये तो मक्खी का बल भी नहीं बना सकते, मक्खी से कोई चीज ले जाए तो ला नहीं सकते। तो ये है अल्लाह वाले। उससे कहने कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा दादा साहब के दरबार से आता गरीब नवाज के दरबार से आ रहा हूँ और गरीब के दरबार से आ रहा हूँ, सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी रहमत के दरबार से आ रहा हूँ जो गौस पाक के दादा है। मेरे पास नहीं जॉब तुम्हारा होता मशवरा होता। चलो गौस पाक के दादा है क्योंकि इनके अब्बू का नाम है नफ्से ज़कीया, उनके अब्बू है अब्दुल्ला महस, उनके अब्बू है हज़रत सैयदना हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के, हसन मुसन्ना दादा है गौसे आज़म के, गौसे आज़म 10 वास्तों से हसन मुसन्ना तक पहुंचे। हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महस, अब्दुल्ला महस दूसरे दादा है गौसे आज़म के, जिनसे गौसे आज़म आ रहे उनके बेटे यहाँ पर आ जाते हैं हज़रत नफ्से ज़किया, उनके बेटे अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। बाप के दादा है, दादा। क्या बात है? ऐसे नहीं सही करता हूँ खत्म। और मैं तुम्हारे साथ क्या बात करूँ? मुझसे क्या लगा कहाँ से आया? मैंने कहा अब्दुल्ला शाह गाजी से। कह रहे क्यों? अल्लाह हफिया मस्जिद पर नहीं सुनता था, वहाँ पर गए और जो है खाना मैंने कहा तेरे लिए खत्म नहीं हो 2 मिनट मैं थोड़ी क्या मैं बात करने वाला मैंने तुम बात करते हैं नहीं हर बात अपन कर ले हमारे को तुमने बोल दिया क्या निकाल रहे? मैंने कहा तू बोलियो के खिलाफ बात करते हो लेकिन आप जानी बात करती सुनने बड़ा सभी होता है। तो जो है तेरा खाने तेरे गुलामों से उलझे है तो तेरा जो खाने बुलाने वाले, तेरा खाने तेरे गुलामों से उलझे है तो तेरा जब खाने बुलाने वाले। क्यों? गाड़ी आराम कर दो आप उस ऑर्डर थोड़ी ऑर्डर दो। अब बात को समेटते हैं दोस्तों। हजरत उसे कहने लगा अब्दुल्ला शाह गाजी क्यों गए? ये खुदा यार नहीं सुनता था। मैंने कहा तू भी थोड़ा थोड़ा निंदा लग रहा है क्यों? मैंने कहा हरम से आया। मैंने कहा क्यों खुदा लाइन मैं का बात नहीं सुनता था? और ये तो मतलब चला के मैंने कहा सुनता तो हर जगह से। मैंने कहा मैं भी 2 घंटे से ले आ रहा हूँ, सुनता तो हर जगह से, देखता हर जगह से, सुनता हर जगह से,
राजी अपने का सही राजी अपनी मर्जी की तरह से होता है। जो आपकी तो मसला उसके सुनने का नहीं, लेकिन हमको बड़ी तरीके सिखा रहा है। अल्लाह हर जगह से सुनता है, तो मैंने इसका इनकार कौन करता है? इसका इनकार कौन करता है? बिल्कुल मेरा रब समीउल बसीर है, आलिमुल गैब व शहादा है, वो हर जगह से सुनता है, लेकिन देता हर जगह पर नहीं है। 100 बंदे मारे उसने मारा भी उस मुल्ला को था, तो उसने कहा कि मैंने 99 बंदे मार दिए। बुखारी के भी सरकार ने सुनाया मैंने 99 बंदे मार दिए, अल्लाह मुझे माफ करेगा? 99 बंदे मार दिए, चला बड़ा माफी नहीं। उसने कहा तुरंत इस बात करके मेरा दिल चला, खंडे उतार के उसको लूटा 100। उधर से हमारे कोई इस्लामी भाई से जाए, उनको कहा हर कोई बात सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाह सुनाई। फिर मैंने 100 बंदे मारे, अल्लाह मुझे बख्शेगा। उसने कहा मीठी प्यारी हो अल्लाह बख्शेगा कैसे? और सामने बस्ती नजर आ रही है, बस्ती नजर आ रही है, कहा उधर जाइए। क्यों? वहां तो अल्लाह के लिए बंदे इबादत कर रहे हैं, उनके पास बैठ कर खुदा से माफी मांगिए। वो आगे से नहीं कहता क्यों इधर से नहीं मांग सकता, उधर जाओ। वो भी जगह बेटा फिर लगे मैं जा रहा हूँ। बताने वाला कि हमारे इस्लामी भाई का उठा भी बोल जाने पाता कोई गलती हो गई। उसने नहीं खुदा बख्श देगा कहा, तो खुदा से माफी मांगो कहा, तो कैसे कहा? वो सामने बस्ती उधर आ रही है, कहा तो उधर जा। वो फला घर के अंदर अल्लाह के लिए बंदे बैठे जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उनके पास बैठ के खुदा से माफी मांग। मुझे बताओ बुखारी की हदीस में रसूलुल्लाह ने खुद वाक़या सुनाया, तो उस जगह पर खुदा नहीं सुनता था, लेकिन बता दिया सुनता यहाँ हो, दूंगा वहां पर। क्या बात है? हमने बनाया है या खुदा बनाया? हमने बनाया, खुदा ने बनाया। चलो तकरीर खत्म करते हैं। आखिरी मकाम इब्राहिम जी, इतने बड़े खलीस के बच्चे हैं, औलिया के बारे में कहते हैं काफिर खड़े बिल्कुल पूछ रहे हैं, सोए अब भी हराम खोले के पास हमारी तकलीफों में कुछ लगा अब ऐसी तकलीफ हम कहते हैं बेटा फुलटास पे हम तो कहते हैं के खिलाफ आके हम लोग आए सुनियों को कदर नहीं, हम बात क्या करें तो पता नहीं शायद हमें तकलीफ नहीं आती, सबसे मुश्किल तकलीफ यही। लेकिन कदर जानो ये ब्लैक फुट को चले गए, लेकिन शिकारी वही है, उसने अपने दाव बदल दिए। इतना बड़ा हिला कारी जमीन कहता है माइक उसकी कॉल लीक हो गई। मैंने तो तबलीग के नाम पर कई बरेलियों को तबलीग बनाया। हम खोल के बता रहे हैं हमारे लोग कैसे लगता है। हमने ना किसी को नाराज करने के बाद जो अकीदे की बात को कर दी, जो खुश हुआ मर्जी, जो नहीं खुश हुआ जो कर सकता है। इसलिए कि बात अल्लाह की रज़ा, सच बात को जिस तरह आपसे पूछा जाएगा कि आपने दीन कितना सीखा, हमसे पूछा जाएगा फरिश्ते को तुमने हक क्यों नहीं बताया, सच बात क्यों नहीं बताई। आखिरी हमारे दिल में शुरू की बात करना पहले गुम्बद क्यों बनाया? इमाम साहब ने कहा मुज़फ़्फ़र शाह जवाब देंगे, मैंने कहा कि मैं जवाब दूंगा। गुम्बद क्यों बनाया? मैंने कहा मशहूर करने को बनाया और फटाई करने पहले जरा कटरा के तस्दीक करना था और डायरेक्ट चादर क्यों डाली? मैंने कहा मशहूर करने डाली। गुम्बद क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया ताकि गुजरने वाले को पता चल जाए अल्लाह वाला यहाँ पर है। कब्रिस्तान में लेटे हुए जितने सबको पैदा अल्लाह ने किया, लेकिन गुम्बद वाला वो है जिसको महबूब बनाया। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु यख्तार, जिसे चाहता है खुदा पैदा करता है और फिर उसमें जिसे चाहता है महबूब बना लेता है। ये सुबह का एक हाथ उठाए सुभान अल्लाह, हाथ उठाए सुभान अल्लाह। खत्म हो रही है। मैंने कहा गुम्बद हमने वलियों के लिए नहीं बनाया, उनको गुम्बद की कोई जरूरत नहीं, गुम्बद की वलियों की कोई जरूरत नहीं। कभी जाए
तो उसका साया मिल जाए तो कुरान सुकून से पढ़ सके, कभी जाए तो सुकून से फातिहा पढ़ सके, और फिर कभी करीब से गुजर रहे हो, मोटरसाइकिल या हारन बजा रहे हो, जब गुंबद नजर आ जाए तो अदब से हो जाओ, गाड़ी स्लो कर दो तो खुदा का शेर यहाँ कर रहा है। मज़ारों के आगे हारन ना बजाओ, मस्जिदों के आगे हारन ना बजाओ, अस्पतालों के आगे हारन ना बजाओ, ये बहुत बुरी आदत है। इसकी पाबंदी रखो, खुद वली बन जाओ, सिग्नल्स के रूल फॉलो करो, वली बन जाओ, गाड़ी अपने ट्रैक पर चढ़ाओ, वली बन जाओ, तहम्मुल बर्दाश्त करके वली बना देना। बाजारों के आगे हॉर्न कभी नहीं बजाना, जहाँ गुंबद नजर आ जाए कब्रिस्तान में गाड़ी स्लो सलाम, अल्लाह ने शायद तुम्हारा हिस्सा भी लिया, देता वो है खिलाते ही, रिस्क उसका है खिलाते ही, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ही। माशाअल्लाह। तो जो है आपकी वहाँ आप देखिए बाजारात जब आएंगे तो नौजवानों को होगा मोटरसाइकिल हारन नहीं चलाना, एक्सीलेटर नहीं चलाना, स्लो होता, तो एक बहुत स्लो होकर देखो कि रहमत के मुंह करना बेटे। तो जो है आपकी अब बात में खत्म कर रहा हूँ, गुंबद हमने वलियों के लिए नहीं बनाए, अपने लिए बनाए हैं, उनको किसी साए की जरूरत नहीं, वो तो खुदा के अर्श के साए हैं। तो जन्नत के बागों में से बाग में है, उनको इस साए की सूरज क्या करे, ये सूरज उनका क्या करे, उन्हीं की मर्जी से निकलता है, उन्हीं की मर्जी से। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप नाजुक थे वरना सूरज वाली बात नहीं छोड़ता, लेकिन आपका ज़हन 3-4 नशिस्तों के बाद बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा सूरज वाला वो काफी अपने आगे की बात क्या खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। सुनिए आप सुनिए, गुंबद हमने अपने लिए बनाए ताकि उसके निशान को देख कर हम पहचान जाए कि अल्लाह का शेर आ रहा है। ये अकीदा कहाँ से निकाला, मैंने कहा तुम्हें तोड़ने का अकीदा कहाँ से निकाला, और जो तू बुखारी की हदीस से लाना घटा मुझे हम पढ़ चुके, लेकिन बात उधर नहीं जा रही। हज़रत फारूक आज़म की एक बात है और बात खत्म। हज़रत उमर की राय पर 18 से ज्यादा आयतें हुई। वो हज़रत उमर सोच रहे हैं, रब वही बात कर रहा है, इसको कहते हैं मुवाफ़क़ात उमर। हज़रत उमर अल्लाह के ऐसे वली हैं और हुजूर की सोहबत में सरकार फारूक आज़म ऐसे रूहानी मर्तबे पर है कि जो होने वाला है वो पहले सोचते और खुदा वही बात करता है। शराब की हुर्मत हो, पर्दे की हुर्मत हो और मकाम इब्राहीम, बात खत्म हो रही है। मकाम इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के खड़े होने की जगह, जिस पत्थर पर खड़े होकर मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों हज़रत इब्राहीम ने काबा बनाया था, वो पत्थर लिफ्ट की तरह ऊपर हो जाता और पत्थर भी कटर सुनी, वो इतना नरम हुआ, इतना नरम हुआ अल्लाह के हुक्म से, कहते अल्लाह के हुक्म से मारा। तो मैंने कहा तेरे लिए तो मल्टीफार्म में सब हो जाएगा है दिया, कहते अल्लाह के हुक्म से, मैंने कहा हुक्म तेरे को जारी क्यों नहीं होता, तू तो मल्टीफार्म कर लेगा तो वही पत्थर का हो जाएगा, और अल्लाह का वली पत्थर पर पाँव रखे तो वो नरम मोम की तरह हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से, मैंने कहा तेरे को जारी क्यों नहीं, अल्लाह का जो जारी फिर मैं हमको करूं, ये तो अल्लाह ने किया ना, तो मैंने तेरे साथ क्यों नहीं, अल्लाह का ये हुक्म अल्लाह ही का है, लेकिन वो करता हमको से, तो दूध तो पकड़े तो पड़ जाए, वो तो दूध पकड़े फट जाए, वो तो जनाब खाली बर्तन को हाथ लगाए तो वो दूध से भर जाए, करता खुदाई है, लेकिन कुछ पर लानत उतरती है और पर रहमत उतरती है। मैंने कहा तुम से गिरता है, कहेगा नहीं, मैंने कहा दो चली वाली रोटी और डाल। अब बात सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तकलीफ खत्म हो रही है। फारूक आज़म की मर्जी पर 18 से ज्यादा है तो कितनी तकलीफ खत्म हो रही है। मकाम इब्राहीम आया, कहां से जाने मुस्तदरक में हदीस मौजूद है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर
हजरत उमर रसूलुल्लाह के पीछे तवाफ कर रहे हैं, सरकार काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत उमर पीछे 2 से 3 मिनट बर्दाश्त करें बात को, आप पीछे तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। ये जो मकाम इब्राहिम था ना, पत्थर जो मेरे भाइयों ऐसे था जैसा हमारे घर में हमारी माँ मसाला पीसती है ना, मसाला पीसने का बुजुर्गों जो पत्थर होता है ना, चौरस मीटर का, इस इतने साइज का ये पत्थर था। और ये यहाँ पर नहीं था, ये खाना काबा के साइड को छुपा कर रखा हुआ। हमें तो तवाफ करने, तवाफ करते करते आपकी नजर इस पत्थर पर पड़ गई। अगर बुजुर्गों के निशान को मशहूर करने से शिर्क होता, अब बेटा वो छोटे भाई की जो पजामा था वो अपने को कितना छोटा होने वाला है। अब आप देखिए, आपने मेरे पजामा मैंने कहा नहीं, आप बोलिए जिक्र है नहीं, मैंने आपको पैंट बनाएंगे, तो मैंने छोटा पड़ गया तो दिलाएंगे आप, कोई नाराजगी नहीं, कोई किसी प्रकार की अवला नहीं। पहले बार बार क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बड़े नाजों को आप क्या मारे करेगा। तो मैंने कहा जब तक रात ना बताऊं तो दिन समझोगे कैसे, जब तक मर्द ना बताऊं तो शहर समझोगे कैसे, जब तक अंधेरा ना बताऊं तो उजाला समझोगे कैसे, जब इनको आगे ना करूं तो हौसला को जानोगे कैसे। मैंने कहा इनको अब आप सुनिए, हजरत उमर सलमान के पीछे तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते अभी तक किसी को नहीं पता वो पत्थर कहाँ पर है। पत्थर खाना काबा के साथ छुपा कर रखा हुआ है। वो पत्थर सिर पट्टे की मानिंद है, उसमें हजरत इब्राहिम के मुबारक पांव, इब्राहिम इन्ना इब्राहिमा लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। रब ऐसी मनकबत पढ़ता है अपने महबूबों की, फरमाया छोड़ो सबको, मेरा प्यारा इब्राहिम लहलीमुन बहुत कुर्बान है, अव्वाहुम मेरे बंदों का बड़ा शफीक है, मुनीब हर हाल में मेरी बारगाह में रुजू करने वाला है। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, मेरा इब्राहिम तन्हा सारी खूबियों वाला। आप सुनिए, ये सैयदों की दादा इब्राहिम अल्लाह पत्थर छुपा रखा हुआ। हजरत उमर तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते आपकी नजर पड़ी पत्थर के ऊपर। फिर मैं सोचा या अल्लाह तेरे खलील का पाँव का शान और ये काबा तेरे खलील की याद है, जो खाना काबा, जो काबे के आसार उसकी बुनियादें काबा कर गया था तूफान नूह में, और उसके आसार जमीनों में धंस गए थे। वो इब्राहिम फलस्तीन से कई 100 माइल का सफर करके मैदानों और सहराओं को दूर करके, रास्ते में न पानी था, न बंदा था, न सब्जा था, न दरख्त था, न साया था। ये 100 मील का सफर करके गोद का बच्चा इस्माइल और अपनी जवान बीवी को लेकर उस सहरा से आए और यहाँ पर रुके। इस बयाबान में न कोई साया था, न सब्जा था, न पानी था। बीवी को वहीं छोड़कर चले गए। हजरत उमर का दिल गोया के परेशान है, गमगीन है, जल रहा है। वाला इतनी बड़ी शान वाला इब्राहिम इतनी बड़ी कुर्बानी की है। इलाके में उनके पाँव के निशान यहाँ मौजूद है। मौला काश, सोचते हैं काश ये पत्थर वहां से हटे और लोग पहचाने और जाने कि इस पर पत्थर पर पाँव के निशान, पाँव के निशान अल्लाह के महबूब इब्राहिम के हैं। वो ये नहीं सोचते शिर्क की इब्तिदा भी पत्थर से हुई थी, क्योंकि मूर्तियां पत्थर की बनी थी। तो कहता है पत्थर हटा दिए जाए। मैंने कहा बेटा जब पत्थर तेरी पाँव के नीचे आए तो मजदूर और महबूबों के पाँव के नीचे आए तो मुराद मकसूद। कहते ये क्या लाया मदीने से? तो मट्टी लाया। मट्टी से क्या होता है? मैंने कहा मट्टी नहीं है, मजदूर की शर्त। आप सुनिए दोस्तों, बात समझते। हजरत उमर तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते हुए दिल में सोच रहे हैं अल्लाह काश वो पत्थर जिस पर निशान हजरत इब्राहिम के पाँव के हैं वो लोगों को पता चल जाए कि ये किसके पाँव के निशान है। दिल ही दिल में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि
पत्थर नया हो जाए, पत्थर मशहूर हो जाए। ये पत्थर मशहूर थोड़ी होगा, पाँव के निशान मशहूर होंगे। पाँव के निशान क्या मशहूर होंगे? वो शान वाला इब्राहिम मशहूर हो जाएगा। पाँव के निशान। अब आप देखिए, लेकिन पत्थरों में क्या रखा है? मैंने कहा तेरे हाथ में हो तो सिर्फ कितना चपाट है, और जब महबूबों के हाथ में पाँव के नीचे आए, पत्थर को अपनी तरह से रुमाल टोकना से बांधकर ऐसे से इंदे लगाने काम को कैसे सिखाया, उससे पूछा उससे। मैंने इस पत्थर को कुछ सर पर रख दिया तो इज्जत के लायक नहीं, लेकिन अगर अल्लाह के महबूबों के पाँव के नीचे आ जाए तो खाना खुदा उनके पाँव के निशानों को गुमनाम नहीं करता तो उनकी मदारों को कैसे करेगा? जब उनके पाँव के निशानों की ये तरह है तो रब की बारगाह में उनके मजार और बदन की कदर कितनी होगी? अब हज़रत उमर तराफ में सोचते काश ये पत्थर लोगों को पता चल जाए, मशहूर हो जाए, ये सोच रहे थे। और सरकार आगे है, सरकार के कल पर जिब्रील आके कहा है सब बना लीजिए, सब बना लीजिए, सब उसको कर लीजिए, सब बना लो। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला, नमाज की जगह। सरकार ने बोलकर हज़रत उमर को देखा, तूने कुछ सोचा था? तू कुछ सोच रहा था ना? कहते हुजूर मैं तो ये सोच रहा था कि पत्थर साइड में है, लोगों को पता चल जाए। खबर ने आज भेज दिए, अब पत्थर मशहूर हो गया। अब जो खाना काबा में आएगा तो उस पत्थर को ढूंढेगा, किसकी तरफ मारने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। हल्किया मसीह का तस्वीर खत्म कर 2 घंटे के। सुबह आप अपने घर में निकलेंगे तो बंदा करेगा, रात को बड़ी जोरदार तस्वीर चल रही है आप लोग साथ स्टार्ट कर रहे हैं और वो छेड़ रहे हैं। याद नहीं हुई बड़ी मजेदार थी, बहुत जबरदस्त तस्वीर थी, बड़ी खुशहाल बयान। आज क्या हुई क्या याद नहीं है, क्या हुई लेकिन बड़ी याद तो होता नहीं है। अब वो जाने लगा, उस नौजवान ने किक मारने से पहले उसको काबू करा तकलीफ को दाई, लेकिन कुछ याद रहा या नहीं रहा, खुलासा याद हो गया। और वो सुनने बच्चों कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला।